हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे। जिसमें अब तक आपने देखा होगा कि कैलेंडर में किस प्रकार से हम जो ब्रीफ होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से सप्ताह बनता है, कौन सा लीप वर्ष होता है, कौन सा शताब्दी लीप होता है, कौन सा साधारण वर्ष होता है, इस पर हमने चर्चा कर ली थी और समझ लिया था। अब हम आज के इस वीडियो में जो हमारे प्रश्नों के प्रकार बनते हैं, जो हमारा प्रश्न का पहला प्रकार है दोस्तों, उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे एक कथन कहना चाहता हूं। कथन क्या है कि वक्त है दोस्तों, क्या है? वक्त है या तो सोने में गुजार दो या फिर सोना बना लो, या फिर सोना बना लो। दोस्तों अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम हमारे जो कैलेंडर का टाइप फर्स्ट है, जब वर्ष समान तथा माह अलग अलग हो, उस पर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, एक वर्ष के अंदर वाले प्रश्न भी आप इसे कह सकते हैं। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो, चाहे तो सोने में गुजार दो। दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं, प्रश्न किस प्रकार का होगा। अगर इसके अंदर जैसे मान लीजिए 1 जनवरी है, क्या है? 1 जनवरी में मान लेता हूं 2018 है और 27 दिसंबर दोस्तों 27 दिसंबर 2018 के बारे में पूछा जाए तो देखो दोस्तों, वर्ष समान है लेकिन क्या है, माह अलग अलग है। दिनांक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। समान होगी तो भी कर लेंगे, नहीं होगी तो भी कर लेंगे। इसका वार कुछ था, इसका वार क्या होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जब तक आपको इसका सूत्र पता नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए टाइप फर्स्ट, जब वर्ष समान तथा माह अलग अलग हो। फिर उसका देखिए दोस्तों, मैं एक सूत्र लिखता हूं, लेकिन साथ में मैंने इधर की तरफ दोस्तों एक माह के प्रकार लिखे हैं। आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि मैंने ये बता दिए थे और याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि कौन से 30 दिन वाले हैं। ये कितने दिन वाले थे? 30 दिन वाले थे। और ये 31 दिन वाले थे। इनमें विषम दिन कितने होते हैं? 3। इनमें 2 होते हैं। इनमें 28 वाले में तो 0 और 29 वाले में 1 विषम दिन होता है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम वो बनाने से पहले जैसे जिस माह का पूछा जाए उस माह के पूछे गए, यहां से लिखते हैं माह के शेष दिन, माह के शेष दिन। उसके बाद में आने वाले माह के विषम दिन या इसे आप कुल दिन भी कह सकते हैं, कुल दिन। फिर आगे चलिए, आगे क्या करना है? आगे आपको जिस माह का पूछा जाए, पूछे गए माह की तारीख दोस्तों, या तारीख लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए पूछे गए माह का दिन, और इसमें किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। ये 7 का भाग नहीं है, ये क्या है दोस्तों? सप्ताह है। क्या है? सप्ताह है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद में जो शेष बचेगा दोस्तों, क्या कहा? जो शेष बचेगा उसमें हम आगे चलते हैं। जैसे मानिए सप्ताह बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? सप्ताह बनाने होते हैं। शेष को हम क्या कहते हैं? शेष को ही हम कहते हैं विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे साथ साथ में बोलते चलिए, आपको ये याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? शेष को ही विषम दिन कहते हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर जैसे यहाँ पर 8 दिन है, यहाँ पर 7 है, तो शेष बच गया 1। कैसे बच गया 1? 7 का भाग दिया है 8 में, 1 बार जाता है लेकिन शेष भी बचता है 1। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 9 होता
तो यहाँ पर शेष कितना बचता, 2 बचता, और 2 क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाले थे, मैं इसी को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 30 था और यहाँ पर 7 का भाग दिया है, 7 चौक 28, लेकिन हमने 4 नहीं लिख करके क्या लिखा है, जो शेष बचा है उसे लिखा है। और शेष को ही क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ये विषम दिन ही हमें क्यों लिखना है, हम तो भाग वाला लिखेंगे। अरे भाई, जैसे मान लीजिए 1 तारीख को कोई वार है, सोमवार है, तो अगला वार उसके 7 दिन बाद ही तो आएगा। तो उसके 7 दिन बाद अगला वार 8 तारीख को आएगा या फिर 7 तारीख को आएगा, आपको बताना है, या 9 तारीख को आएगा, आपको बताना है। और जानना है कि जब सप्ताह निकल जाता है, 1 सप्ताह के बाद में ही तो अगला दिन आता है, 1 सप्ताह के बाद में ही तो अगला दिन आता है। इसलिए यहाँ पर आपको शेष दिन लेने होते हैं। मेरे ख्याल से आपने यह सूत्र उतार लिया होगा। मैं इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको याद होना चाहिए क्या लिखना है, शेष लिखना है। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 1 जनवरी, क्या कहा मैंने, यदि 1 जनवरी 2018 को 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो, आप मेरे साथ साथ में लिखते चलिए। 1 जनवरी 2018 को सोमवार हो, तो साथ ही में आपको बताना है दोस्तों कि 4 सितंबर 2018 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा दोस्तों, आपको बताना है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 4 सितंबर 2018 को कौन सा वार होगा। मेरे साथ साथ में आज बताइए। 1 जनवरी दोस्तों आपसे कहा गया है। अब 1 जनवरी में आपसे कहा है माह के शेष दिन। जो पहला माह आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, उसको नहीं, जिसके बारे में आपको दिया गया है, दिए गए माह के, यहां पर लिख लीजिए, दिए गए वार वाले। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप मुझे बताइए जनवरी कितने दिन की होती है। जनवरी होती है 31 दिन की। कितने दिन की होती है, 31 दिन की। एक दिन आप निकाल लीजिए, 1 दिन निकाल लीजिए। शेष कितने दिन बचे हैं, तो 30 दिन शेष बचे हैं। कितने दिन शेष बचे हैं, तो 30 दिन शेष बचे हैं। माह के शेष दिन आपको बताने हैं, तो कितने दिन शेष बचे हैं, 30 दिन शेष बचे हैं। 30 दिन शेष बचे हैं। अब आगे बताइए मेरे को कि जो 2018 है, 2018 है, वो लीप है कि साधारण है, हमें चेक करना है। 18 में 4 का भाग दिया है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, सॉरी, पूरा नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष सॉरी, साधारण वर्ष है। अब आगे चलिए, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। जब साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। लेकिन आप या तो फिर 28 लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक बार 28 लिखकर भी आपको बताता हूँ। एक बार हम जो विषम दिन है वो लिखकर भी चेक करेंगे। एक बार अगर आपको विषम दिन याद होते तो प्रश्न कितना आसान हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम केवल माह के कुल दिन लिख लेते हैं, विषम दिन पर बाद में लिखते हैं। कुल दिन लिखते हैं, 28 दिन की होती है फरवरी। फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है, तो फरवरी के बाद में आता है मार्च, जो कितने दिन का, 31 दिन का। फिर आता है अप्रैल, जो कितने दिन का, 30 दिन का। फिर आता है मई, वो कितने का, 31 का दोस्तों। फिर कौन आता है, फिर आता है जून, जो होता है 30 दिन का। फिर आता है जुलाई, 31। फिर अगस्त भी कितने का, 31 का। और सितंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है, देखो यहां तक आ गए हैं, पूछे गए माह की तारीख, पूछा गया माह कौन सा है, सितंबर। उसकी तारीख कितनी पूछी गई है, 4 पूछी गई है। कितनी पूछी गई है, 4 पूछी गई है। और भाग देना है किसका, 7 का। भाग देना है किसका, 7 का। अब या तो आप इनको जोड़ लीजिए,
या तो आप एक बार मेरी बात को आप नोटिस कीजिएगा, या तो आप इनको जोड़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ही 7 के साथ में शेष लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं 7 क्या है, सप्ताह है, क्या है, सप्ताह है। तो मुझे आप बताइए, जैसे जैसे सप्ताह बनेगा वो दिन हट जाएंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर हमें विषम दिन निकालने हैं। यहाँ पर विषम दिन कितने आए हैं, 2। यहाँ पर विषम दिन कितने आए, 0, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर विषम दिन कितने आए हैं, 3, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 2, फिर दोस्तों 3 आ गया, फिर 3 है, और यहाँ पर तो ये बन ही नहीं रहा है। अब ये यहाँ पर ये हो गया है प्रश्न, वो जो 30, 31, 28 आपको दिख रहे थे वो सब कट गए हैं, केवल 3 में यहाँ पर गोला कर देता हूं कौन कौन से यहाँ पर बचे हुए हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये बन गया। फिर आप चाह रहे हैं कि मैं तो इनको भी नहीं जोड़ना चाहता, मैं तो डायरेक्ट काट लेता हूं, 7 बनाता हूं, 3 और 4 7, ये भी सप्ताह बन गया, दिन आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आगे देखते हैं, 3 3 6, 2 8, 2 10, 3 13 और 2 15, जबकि 7 दूनी 14 होता है। एक कितना बढ़ गया, एक विषम दिन बच गया, एक विषम दिन बच गया। लेकिन बहुत से अभी समझ नहीं पाए हैं, इसलिए मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूं। जैसे यहां पर जो हमने काटे थे उनको मैं एक बार हटा देता हूं। 30 था, उसके बाद में कितने दिन था, 30 के बाद में 28, फिर 31, 30, फिर 31, फिर 30 दोस्तों, उसके बाद में 31 और 4, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपने 4 लिख लिया था, बिल्कुल सही लिखा है। अब आप मुझे बताइए, सप्ताह बनाने हैं, 7 बनाने हैं सप्ताह, तो 7 चौक 28 बचा कितना, 2 बचा है, कितना बचा है, 2 बचा है, इसको हमने हटा दिया। फिर है 28 पर चलते हैं। 28 पर आपने 7 का भाग दिया, बिल्कुल पूरा पूरा चला गया, तो विषम दिन कितने बच गए, शेष क्या बच गया, 0 बच गया। फिर 7 चौक 28, यहाँ पर विषम दिन कितने बच गए, 3, फिर यहाँ पर चले 7 चौक 28 विषम दिन 2, फिर यहाँ पर 28 विषम दिन 3, फिर 7 चौक 28 विषम दिन 2, फिर यहाँ पर चले तो 7 चौक 28 विषम दिन 3, 7 चौक 28 विषम दिन 3, और यहाँ पर 4 ऐसे कैसे ही आपको दिखाई दे देता है। लेकिन आप कह रहे होंगे सर ये 7 से आपने काटा क्यों नहीं। फिर मैं एक बार कह रहा हूं, ये 7 कोई संख्या नहीं है, 7 यहाँ पर सप्ताह है, सप्ताह को दर्शा रहा है। 7 किसको दर्शा रहा है, सप्ताह को। आप फिर जोड़िए, सप्ताह बनाइए, 4 और 3 7 हो गया, सप्ताह बन गया। तो 4 और 3 को मैंने उड़ा दिया, एक सप्ताह बन गया, कोई मतलब नहीं है। फिर आगे चलते हैं, 3 2 5 और 2 7, ये भी क्या बन गया, सप्ताह बन गया। क्या बन गया, सप्ताह बन गया। फिर आगे बचा कौन कौन, 1 3 ये बचा हुआ है, 1 3 ये है, 1 3 ये है। इसे हम अगर ये लिख दें 3 3 6 और 2 8 बटे 7, तो शेष क्या बच गया, 1 बच गया। मैंने भी तो यही लिखा है, एक क्या है, विषम दिन है, एक क्या है, विषम दिन है। लेकिन आपने तो कह दिया सर एक विषम दिन है, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में हमें बताइए। मैं इस सूत्र को मिटा देता हूं, आपने शायद ये नोट कर लिया होगा, आपने ये चीज भी देख ली है। अब अगर आपको माह के विषम दिन याद होते तो प्रश्न कितना आसान हो जाता। जनवरी के तो आपको शेष दिन लिखने हैं, लेकिन फरवरी के विषम दिन, फरवरी में 28 की है तो विषम दिन 0। फिर उसके बाद में मार्च क्या होता है दोस्तों, मार्च 31 का होता है, लेकिन विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अप्रैल के 2 होते हैं, मई में 3, फिर जून, मार्च अप्रैल मई के बाद में आ जाता है दोस्तों जून में होते हैं 2, और फिर चलिए जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर दोस्तों 4 तक ही आपको चलना है। यहाँ पर भाग देना है, 7 का सप्ताह बनाना है। यहाँ पर आपने जैसे ही देखा 30 में 2 निकाल लिया है, शेष 3 2 5 और 2 7 दोस्तों, ये भी क्या बन गए हैं, सप्ताह बन गए हैं, तो हटा दीजिए। फिर 3 2 5 और 4 9 और 3 12 है दोस्तों, 12 है और 3 12 है और 3 15 में किसका भाग दिया है, 7 का,
तो 7 दूनी 14 क्या बच गया, एक शेष बच गया, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। एक दिन क्या करना है, एक दिन आगे चलना है। क्या करना है, एक दिन आगे चलना है। किससे आगे चलना है, यहां तक आने के बाद में आप देखिए 1 जनवरी 2018 को क्या वार था, सोमवार था। अब आप बताइए 4 सितंबर 2018 का वार बताना है, तो क्या कहा है कि एक दिन आगे चलना है। सोमवार में एक दिन जोड़ना है, सोमवार के बाद अगला दिन क्या आता है, मंगलवार आता है। क्या आता है, मंगलवार आता है। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, मंगलवार हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, मंगलवार हो जाना चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम एक बार और प्रश्न लेकर के हल करना चाहते हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो एक बार आप वापस जाइए और वीडियो को पॉज कीजिए और अपना प्रश्न लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख देता हूं। 4 जनवरी 2019 को आपसे कह दिया है कि 4 जनवरी 2019 को क्या वार था, शुक्रवार था। क्या वार था, शुक्रवार हो तो दोस्तों आपसे क्या कहा गया है कि 5 मई 2019 को क्या वार होगा। आपसे मैं कह देता हूं कि 5 मई 2019 को आपको बताना है कि क्या वार था। ये शुक्रवार कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, ये मैंने माना है। कैलेंडर में कोई और वार हो सकता है, लेकिन जो आएगा वो उससे हम निकाल लेंगे। अब मुझे आप बताइए कि जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। इसमें से 4 दिन निकल गए हैं, शेष कितने बचे हैं, माह के शेष दिन बच गए हैं 27। तो सूत्र था कि माह के पूछे दिए गए माह के शेष दिन 27, आने वाले माह के विषम दिन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पहले चेक कीजिए कि जो 2019 है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन हमें विषम दिन का कोड लिखना है। विषम दिन कितने होते हैं, फरवरी में 0। फिर चलते हैं दोस्तों किस पर, मार्च पर। दोस्तों यहाँ पर आप इसमें देखकर बता सकते हैं कि मार्च के विषम दिन कितने हैं, 3। फिर चलते हैं मई पर, मई पर नहीं अप्रैल पर चलेंगे। मार्च के बाद में अप्रैल आता है, अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं, 2। फिर चलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। मई के बारे में आपसे पूछा गया है किस तारीख के बारे में, 5 के बारे में, 5 तारीख के बारे में आपसे पूछा है। सप्ताह बनाइए, सप्ताह बनाइए, 5 और 2 7 दोस्तों, सप्ताह बन गया तो ये कट गया। अब आगे देखते हैं 27 और 3 कितने होते हैं, 27 और 3 होते हैं 30, जिसमें भाग दिया है 7 का, 7 चौक 28, बचा कितना, 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया, या फिर कहे तो 2 विषम दिन आ गए हैं। कितने दिन आ गए हैं, 2 विषम दिन आ गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए शुक्रवार से 2 आगे चलना है कि पीछे, शुक्रवार में 2 चलना है, तो शुक्रवार का अगला दिन 1 जोड़े तो शनिवार और 2 जोड़े तो क्या वार, रविवार। दोस्तों कौन सा वार आ जाता है, रविवार आ जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, एक और प्रश्न के माध्यम से हम समझ लेते हैं। एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए। मेरे ख्याल से आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसे एक और प्रश्न के माध्यम से आपसे समझा देता हूं कि जैसे ये कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि जनवरी से ही स्टार्ट हो, बीच में कहीं से भी आप ले सकते हैं, मार्च वाला भी ले सकते हैं, अप्रैल वाला भी ले सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा आखिरी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 जनवरी दोस्तों, 4 जनवरी 2016 को कोई वार है, तो कोई सा भी वार, अभी आपके हिसाब से कुछ भी आप सोचिए। जैसे मैं यहाँ पर मंगलवार मान लेता हूँ, कौन सा वार मान लेता हूँ, मंगलवार, बालाजी का वार मान लेता हूँ, मंगलवार मैंने मान लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे दोस्तों तो 28 सितंबर
2016 को आपको बताना है कि कौन सा वार होगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे 31 का होता है जनवरी, 4 आपको घटा दिए तो बचे कितने, 27। पूछ दिए गए माह के शेष दिन कितने हैं, 27 है, 27 है। फिर आगे चलेंगे, आगे मैंने फिर कहा कि आ गया है फरवरी, और जैसे ही फरवरी का नाम आया दिमाग में क्या कि फरवरी 28 वाली है कि 29 वाली है, तो चेक कर ले मेरे भाई, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4 का भाग दिया, पूरा पूरा गया है, तो ये कौन सी फरवरी है, लीप वाली फरवरी, तो 29 तारीख वाली, 29 दिन वाली फरवरी है, जिसमें 29 तारीख होती है, वो वाली फरवरी है। तो 29 वाली फरवरी में विषम दिन 0 नहीं होकर के कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब आगे चलते हैं, फरवरी के बाद में कौन सा, मार्च। मार्च में विषम दिनों की संख्या 3 है। फिर चलती है अप्रैल, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या है 2। फिर आता है मई, उसमें विषम दिनों की संख्या 3। फिर आता है जून, उसमें विषम दिनों की संख्या है 2। फिर आता है जुलाई, जुलाई में होती है 3, अगस्त में होती है 3, और सितंबर का आपसे पूछा गया है 28 तारीख का, और यहाँ पर आपको भाग देना है किसका, 7 का। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। अब आपको बताने हैं 27 और 1 28 दोस्तों, ये पूरा निकल गया, 7 चौक 28 पूरा भाग चला गया, पूरे सप्ताह बन गए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। 3 2 5 और 2 7 ये भी सप्ताह बन गया, इसे भी हमने हटा दिया है। 28 ये भी सप्ताह है, इसको भी हमने हटा दिया क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का। अब आगे चलते हैं, 3 3 6 और 3 9 दोस्तों, कितना है 9, इसमें भाग देना है 7 का, तो शेष कितना बचा, 2 बच गया है, कितना 2 बच गया है शेष। अब आगे आपको बताना है, करना क्या है, जैसे ही शेष मिल गया फिर तो कुछ भी नहीं है, मंगलवार में क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है, क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। और जैसे ही आप जोड़ते हैं तो मंगलवार के बाद में बुधवार, और बुधवार के बाद में गुरुवार दोस्तों, आपका आंसर आ जाता। आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो हमारा वीडियो एक बार आप रिवाइज कीजिए, आपको जरूर ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे आज के जीके के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष दोस्तों आपको बताने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है, डेविस कप दोस्तों, डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है संजय दत्त से, संजय दत्त दोस्तों किससे, संजय दत्त से, संजय दत्त कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपको बताना है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों फिक्की के बारे में, किसके बारे में, फिक्की के बारे में, इसकी जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वो हुई थी 1927 में। कब हुई थी, 1927 में हुई थी। अगर आप नहीं जानते हैं फिक्की के सीईओ कौन है, फिक्की के जो सीईओ है दोस्तों, सीईओ है वो है डॉक्टर संजीव रेड्डी साहब, डॉक्टर संजीव रेड्डी साहब। एक और प्रश्न आपको बताना है, जैसे 17 सितंबर दोस्तों, 17 सितंबर 1998 को गुरुवार था, तो 28 दिसंबर 1998 को
वार क्या था आपको बताना है, कौन सा वार था। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।